नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। वंदे तु सव सिद्धे ध्रुवमचल मणोमम गदिम पते। वोचामी समय पाहुड़ सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर रचना शब्दों में अत्यंत गंभीरता है। और अभी जो प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है, इस प्रकरण में तो और कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। अज्ञानियों का प्रकरण चल रहा था और अज्ञानियों के पहचान के चिन्ह बतला दिए गए थे। और फिर उसके पश्चात ये जीव किस तरह से अज्ञान से मोहित होता हुआ पर पदार्थों को अपना कहता है, इस बात को तर्क युक्ति के आधार पर 23 से 25 नंबर तक की गाथाओं के अंदर बतला दिया था। मैंने पर के साथ में एकत्व बुद्धि एक प्रकार से तोड़ने की प्रेरणा 23 से 25 नंबर तक गाथाओं में दी। और फिर एक कलश लिखा गया जो कि बड़ा सरल मृदु शब्दों में प्रयोग करके बतलाया है। कलश पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन्। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन। त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का। हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। तुम देह से एकत्व के इस मोह को छोड़ दोगे, ऐसी बात यहाँ प्रेरणा देते हुए प्रस्तुत की गई। माने भैया यदि देह के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ोगे तभी कुछ काम चलेगा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। और देह के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ने के लिए इस देह का कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन एक बार पड़ोसी बन करके देखो। पड़ोसी बनने के संदर्भ में कुछ विशेष बातें ये कहने वाले हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे।
कल जो हमने चर्चा की थी आपके बीच में, उसमें ये बतलाया था कि आज तक दुखों के अलावा और कुछ हमें हाथ नहीं लगा। अनंत काल हो गया, बहुत लंबा काल हो गया, अनंत 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 काल बीत गया, और सिर्फ जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हमारे द्वारा किया गया है, उसके माध्यम से सिर्फ दुख ही हाथ लगा है। और दुख हाथ लगने के बावजूद भी हम संभले नहीं, हम सुधरे नहीं, और वही कार्य करते रहे जिससे दुख भुगतना पड़े। भैया, एक बार जो कार्य करने से तकलीफ़ हुई है, दोबारा वही कार्य, फिर जिस कार्य को करने से तकलीफ़ हुई है, फिर वही कार्य, फिर जिस कार्य को करने से तकलीफ़ हो रही है, फिर वही, फिर वही, फिर वही। ये कहते हैं भाई, एक बार हमारे कहने से गंभीरता से विचार करो और देह के प्रति एकत्व बुद्धि को तोड़कर अपने आत्म तत्व का अनुभव करो। ये कह रहे हैं, यहाँ पर प्रेरणा भी दे रहे हैं। ये सारी बातें कल थोड़ी थोड़ी सी पढ़ी थी हमने यहाँ। दुखों के अलावा तुम्हें क्या मिला, ये बताओ। ये सोचा था कि भोजन करके भूख मिट जाएगी, तुम्हें दुख के अलावा क्या हाथ आया। बिजनेस करके शांति मिल जाएगी, तुम्हें दुख के अलावा क्या हाथ आया। पैसा इकट्ठा हो जाने पर सुख शांति मिल जाएगी, तुम्हें दुख के अलावा और हाथ क्या आया, ये बताओ। ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, अच्छा लंबा चौड़ा परिवार होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, घर गृहस्थी होगी, फिर सुखी हो जाऊंगा। फिर हाथ क्या आया, ये बतलाइए। दुख, दुख और दुख, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब यदि आपको सच में, यदि आपका जवाब यही आ रहा है कि दुख ही मिला, इसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर ये कहना चाहते हैं कि भाई एक बार हमारे कहने से, दादा के कहने से, ज्ञायक भाव प्रबोधनी के कहने से, अमृत चंद्राचार्य देव के कहने से, भाई एक बार गंभीरता से विचार करो और एक बार इस देह का पड़ोसी बनकर देखो। एक बार पड़ोसी बनकर देखो तो तुम्हारा इसमें जो एकत्व का मोह है वह अवश्य ही टूट जाएगा। करके देखो एक बार, हमारे कहने से करके देख लो। नहीं नहीं, दुखी है, दुखी है, कुछ नहीं होता है, आज तक हमने बहुत बार देखा है, दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी कर लो साहब, अभी तो तकलीफ है जो रहेगी। अरे भाई, एक बार हमारा कहना मान तो लो, हम जो कह रहे हैं मान तो लो एक बार, जो बात हम कह रहे हैं। और फिर क्या होगा, उससे आनंद की कणिका जागृत होगी और फिर वो अल्पकाल में ही आनंद के सागर में बदल जाएगी। ओहो, इस प्रक्रिया से पड़ोसी बनकर के देखने से आनंद की कणिका भी जागृत होगी और फिर वो महासागर में भी बदल जाएगी। चलिए, अब पड़ोसी के संदर्भ में कुछ विशेष बातें, देह का पड़ोसी बनने के संदर्भ में कुछ विशेष कह रहे हैं। जिस प्रकार हम पड़ोसी को अपना भी नहीं मानते और उससे असद व्यवहार भी नहीं करते। बोलो कितना बैलेंस होता है पड़ोसियों के साथ में। पड़ोसी धर्म, पड़ोसियों का भी एक रिलेशन होता है, पड़ोसियों के साथ में भी एक रिश्ता होता है। पड़ोसी हमारे रिश्तेदार नहीं होते, यह बात परम सत्य है, लेकिन उन पड़ोसियों से किसी भी तरह का रिश्ता ही ना हो ऐसा भी नहीं होता। बहुत गंभीर रिलेशन होता है पड़ोसियों के साथ में। डिस्टेंस भी मेंटेन होती है और डिस्टेंस मेंटेन होते हुए भी निकटता भी होती है। ये जो वाक्यावली का प्रयोग कर रहे हैं, पड़ोसी को अपना भी नहीं मानते, अपना भी नहीं मानते और असदव्यव नहीं साहब हमारे नहीं है, तो हमारे नहीं है तो क्या उनके घर में कचरा फेंकते हो? अपने नहीं है तो उन्हें बुरा भला कहते हो? अपने नहीं है तो उनके साथ में क्या दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हो? नहीं भाई, पड़ोसियों के साथ में असत व्यवहार भी नहीं होता, माने खोटा व्यवहार भी नहीं होता, पड़ोसियों के साथ में दुर्व्यवहार भी नहीं होता और उन पड़ोसियों को अपना भी नहीं मानते। कहने का अभिप्राय इतना ही यहाँ समझ लेना चाहिए
कि पड़ोसी हमारे घर वाले भी नहीं हैं और हमारे दुश्मन भी नहीं हैं। ये तो आगे चल कर के ये कहना चाह रहे हैं कि पड़ोसियों का ध्यान भी रखना, लेकिन इतना ध्यान मत रखना कि अपना ध्यान ही न रख पाओ। इस तरह से पड़ोसियों का ध्यान रखा जाता है भाई साहब। माने इमरजेंसी में, सच कह रहे हैं आपकी इमरजेंसी में पड़ोसी ही काम आते हैं। बेटा यदि दूर रहता है, नाना जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी यदि कहीं दूर रहते हैं तो पड़ोसी ही सबसे पहले बेहोश होकर गिर जाने पर हॉस्पिटल लेकर के भागेंगे। इसलिए उन पड़ोसी के साथ में जो हमारा व्यवहार होता है वो व्यवहार बड़ा बैलेंस भरा हुआ व्यवहार होता है। उस व्यवहार में कितनी गंभीरता होती है वो बात यहाँ बतलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उन्हें नेगलेक्ट कर देवें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होने की वजह से बोलचाल ही बंद कर देवें। ये तो उदाहरण है, सिद्धांत पर घटित करके इस बात को कुछ और गहराई से बतलाना चाहते हैं। उसी प्रकार इस देह में एकत्व बुद्धि भी नहीं रखना। कैसा? जैसे पड़ोसी को अपना नहीं मानते, पड़ोसी को अपने घर वाला नहीं मानते, उसी तरह से देह को अपना मत मानना। पड़ोसी को अपने घर का मेंबर नहीं मानते हैं ना, बोलने में कह देते हैं। देखो ध्यान रखना, पड़ोसी को बोलने में तो यही कहेंगे अरे ये तो हमारे घर के ही हैं, लेकिन मानते नहीं है। इसी तरह से देह को अपना कह देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना मत। जिस तरह से पड़ोसी को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देते, उसी तरह से इस देह को अपने श्रद्धान का समर्पण नहीं देना। देह में एकत्व बुद्धि भी नहीं रखना और देह से इससे असद व्यवहार भी नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो देह के लिए चिपके रहते हैं और कई ऐसे होते हैं जो देह को नेगलेक्ट कर देते हैं। नहीं भाई, दोनों में बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अशोक जी भाई साहब ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि भाई देह के पीछे तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। ये तो जगत जनों की दशा है ना, लौकिक जनों की ये दशा है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, लौकिक जनों की तो यही हालत दिखाई देती है, जिसके श्रृंगारों में दिन रात शरीर शरीर शरीर, खाना पीना नहलाना धुलाना काम भोग सब कुछ सब शरीर के लिए हो रहा है। एक तो वे हो गए, और दूसरे कुछ ऐसे अतिवादी हो गए। कैसे अतिवादी हो गए? जो देह के पीछे तो नहीं पड़े, लेकिन आत्मचिंतन करते हुए वे ऐसा सोचने लगे हैं कि हमें तो कोई मतलब नहीं है शरीर से, शरीर बिगड़ता हो तो बिगड़ने दो, शरीर की हालत बिगड़ती हो तो बिगड़ने दो, शरीर अस्वस्थ होता हो तो होने दो, डायबिटीज हो रही है तो होने दो, प्रॉब्लम हो रही है तो होने दो, शरीर सूखता है तो सूखने दो। हमें शरीर को बीमार हो गया है तो दिखाना नहीं, डॉक्टर के जाना नहीं, इलाज कराना नहीं, उपचार कराना नहीं, प्रासुक औषधियों का सेवन भी नहीं करना, शरीर को संभालने का प्रयत्न भी नहीं करना। कल मरता हो तो आज मरे, कर छूटता हो तो आज छूटे। तो कह रहे हैं भाई ये तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है देह के प्रति। इसे पड़ोसी कह करके पुकारा है, पराया कह करके नहीं पुकारा है। क्या परे है, लेकिन परायेपन का व्यवहार मत करो इनके साथ में। माने ये अतिवादी नहीं करना है, बिल्कुल संभालना है। मैं यदि छोटे दादा के शब्दों में यदि बात कहूँ तो एक संलेखना वाले प्रकरण में उन्होंने बड़े गजब की बातें कही। उन्होंने कहा ये मनुष्य देह है, ये छूट नहीं जाए, इसका विचार विवेक आपको होना चाहिए। मनुष्य देह है ये मनुष्य देह की प्राप्ति महाभाग्य से होती है। इसे छूट जाएगी तो कौन सी पर्यायों में जाएगा? फिर तो ये मनुष्य देह जैसी उत्तम अवस्था तो मिलने वाली नहीं है।
यदि आपने ध्यान नहीं रखा और आपकी लापरवाही की वजह से यदि ये देह छूट गई, लापरवाही की वजह से, हम ये नहीं कह रहे हैं शरीर के पीछे आप पागल हो जाइए, लेकिन पड़ोसी धर्म तो निभाओ भैया। पड़ोसी की तबीयत खराब हो रही, पड़ोसी की भी तबीयत खराब हो रही होती है तो हम उसे लेकर के डॉक्टर के जाते हैं। पड़ोसी को भी लेकर के, आपके बगल वाले मकान के अंदर कोई सज्जन रहते थे और उनकी तबीयत खराब हो गई है तो आप उन्हें लेकर के डॉक्टर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि साहब जाएंगे, साहब हमारे पड़ोसी हैं। तो फिर ये भी तो पड़ोसी है, इसकी तबीयत बिगड़ गई है, इसको ताप हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, तो इसे भी तो लेकर के जाना चाहिए, डॉक्टर के दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, हम क्यों दिखाएं इसे? भैया मुनिराज भी भले ही डॉक्टर के नहीं जाते हैं, चौधरी जी साहब भीलवाड़ा से, भले ही हम नहीं जाते हैं, मुनिराज नहीं जाते हैं डॉक्टर के दिखाने के लिए, तथापि जब देह भोजन मांगने लगती है तो वे मुनिराज भी भोजन के लिए, आहारचर्या के लिए साधना से उठ करके गमन करने लगते हैं। एकांत में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आत्म आराधना कर रहे हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, उपयोग अंदर चला जाता है, आनंद का स्वाद लेते हैं, उपयोग बाहर आता है। अब शरीर शिथिल होने लगा, भूख लगने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, आराधना में बाधक बनने लगा, तो कोई बात नहीं, पड़ोसी है ना, इसे लेकर के और चले गए। लेकिन सुनो, लेकर के चले गए लेकिन अटपटी प्रतिज्ञाएं लगा दी। क्या प्रतिज्ञाएं लगा दी? कि देख भाई मैं तुझे लेकर के चल रहा हूं, लेकिन ये ऐसा काम होगा तो ही मैं तेरे को जाकर के और भोजन कराऊंगा। और आहारचर्या के लिए चले गए और घूम करके आहार करके आ जाते हैं, चले जाते हैं, विधि पूर्वक आहार ग्रहण कर लेते हैं। काला साहब ये क्या क्या कह रहे हैं? कैसा होता है पड़ोसी धर्म? ये धर्म है, पड़ोसी को भी धर्म कह करके पुकारा है। पड़ोसी के साथ में ये जो रिलेशन की बात कही है, ये बातें कितनी गंभीर हैं। ये मनुष्य देह छूट जाने के बाद में नियम से असंयम मिलेगा, ये मनुष्य देह में संयम हो सकता है, मनुष्य देह के माध्यम से गुणस्थान 5वां हो सकता है, मनुष्य देह में रहते हुए गुणस्थान 6, 7वें तक आप पहुंच सकते हैं। ये संभावना तो है, ये संभावना ही नहीं है अन्य स्थान पर पहुंच जाने पर। तो तिर्यंच, नरक और देव पर्याय में तो ये किसी भी प्रकार की संभावना ही नहीं है। निहाल जी बाबूजी साहब, संभावना ही नहीं बची है। इसलिए भाई साहब ज्ञानचंद जी बाबूजी ये कह रहे हैं शरीर को संभालना। उम्र 75 साल हो गई हो तो भी कोई बात नहीं, 80 हो गई हो तो भी कोई बात नहीं, शतक लगाने की सोचना, 120 की सोचना, 120 तक हो सकती है। हाँ 120 वही चल रहा हो, हमारे को पूरा हो रहा हो, तो फिर सोचना कि भैया अब प्रयास करना बेकार है, क्योंकि 120 से आगे इस पंचम काल के अंदर कहीं नहीं गए हैं। देखिए, इससे पड़ोसी धर्म तो निभाना, पर इसे अपने घर में नहीं बिठा लेना। कितना सुंदर लिख रहे हैं, इससे शरीर से पड़ोसी धर्म तो निभाना, पर इसे घर में नहीं बिठा लेना। इसका मतलब पड़ोस में यदि आग लगी है, क्षुधा वेदना, क्षुधा की आग लगी है, तो कह रहे हैं पड़ोस में यदि आग लगी हुई हो तो उसे जरूर बुझाना। कि नहीं नहीं, दूसरे का घर जल रहा है, हमारा है ही नहीं, तो उसे क्यों बुझाएंगे। यदि इस तरह की बुद्धि रखेगा तो एक बात गहराई से समझ लेना, कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है कि वो जो आग अभी पड़ोसी के यहाँ लगी थी, वो आग कुछ मिनटों बाद में, कुछ घंटों बाद में, कुछ समय बाद में तेरे घर में भी लगने वाली है। इसलिए पड़ोसी के यहाँ लगी हुई आग को जरूर बुझाना। और हम यदि पड़ोसी के लगी हुई आग की तरफ ध्यान नहीं देवें तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि वो आग तेरे अंदर भी लगने वाली है, यहाँ भी आ जाएगी। शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भिन्न हूँ साहब, शरीर अलग है आत्मा अलग है। यदि इस तरह से सर्वथा भिन्न मान लिया गया और सर्वथा भिन्न मान करके सर्वथा भिन्नत्व रूप ही व्यवहार किया गया, तो आपका उपयोग स्थिर नहीं रह पाएगा, आपका चित्त स्थिर नहीं रह पाएगा, आपका उपयोग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में जम नहीं पाएगा। अभी ये स्थिति नहीं है क्या?
माने डॉक्टर ही यदि मना कर देवे इलाज कराते हुए भी, वे पूरी तरह से जवाब दे देवे, और तो समाधि की तैयारी करना चाहिए, है ना। देखिए लिख रहे हैं, इससे पड़ोसी धर्म तो निभाना, पर इसे अपने घर में नहीं बिठा लेना। माने आचार्यों ने कितने बैलेंस की बात कही है। ये समय सार है जो शरीर का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। आप सोचिए, समय सार जैसे ग्रंथ में शरीर का ध्यान रखने की भी बात कही है। माने एकांतवादीपना कहीं नहीं है। पता नहीं जगत के जीवों को क्यों एकांत की दुर्गंध जैसी दिखाई देती है। वास्तव में जिनागम में तो कहीं भी एकांत नहीं है। यह एकांत तो अज्ञानियों की मान्यता में ही होता है। जिनागम में एकांत नहीं होता, शास्त्रों में एकांत नहीं होता। एकांत तो अज्ञानियों की मिथ्या मान्यता में होता है। अज्ञानी जीवों को तो अनेकांत में भी एकांत निकाल लेते हैं। बात अनेकांत की कहते हुए भी एकांत का ही पक्ष रखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। समय सार तो उत्कृष्ट व्यवहार सिखाता है। समय सार तो ये सिखाता है आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, देह के प्रति पड़ोसी धर्म निभाना कहकर के व्यवहार सिखा रहे हैं, और उसे अपने घर में नहीं बिठा लेना ऐसा कहकर के श्रद्धा सुधारने की बात कर रहे हैं। एक तरफ श्रद्धा है और दूसरी तरफ व्यवहार है। आप लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, ऐसा ही होता है। आपकी श्रद्धा में बिल्कुल बराबर ये बैठा हुआ है कि अपनी संपत्ति में से 1 रुपया भी पड़ोसी के नाम नहीं करना। जब विल लिखी जाती है, जब वसीयत लिखी जाती है, तो अपनी उस वसीयत में पड़ोसी का नाम नहीं होगा। लेकिन इतना तक होता है, आप अपने घर का एड्रेस बतलाते समय उस पड़ोसी तक का उल्लेख कर देते हैं कि इनके बगल वाला मकान, इस बिल्डिंग के बगल वाला। बोलो, लैंडमार्क बतलाते हैं कि नहीं आप? तो उससे क्या संबंध है भाई साहब आपके घर का? उससे क्या रिलेशन है कि साहब इस शोरूम के बगल वाला मकान, इस बिल्डिंग के बगल वाला मकान, इस स्कूल के सामने वाला मकान? क्या 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 क्यों क्यों याद कर रहे हो उसको? अपनी बात करो ना, उसकी क्यों कर रहे हो? कि नहीं नहीं, उससे इजी हो जाता है थोड़ा सा। उसी इजीपन के लिए ये कह रहे हैं, व्यवहार व्यवहार की जगह है, श्रद्धा श्रद्धा की जगह पर है। हमें पक्का विश्वास है। सुनो सुनो क्या लिख रहे हैं, हमें पक्का विश्वास है कि यदि तुम एक बार भी परद्रव्यों से भिन्न अपने भगवान आत्मा का विलास देखोगे, ये विश्वास है हमारे को, एक बार भी यदि तुमने इस देह से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का विलास देख लिया, इस आत्म तत्व का वैभव देखोगे तो अवश्य ही पर से एकत्व के मोह को छोड़ दोगे। जरा इसको छोटे से एक एग्जाम्पल देकर के बतलाऊं आपको। छोटे बच्चे के हाथ में कोई चीज़ है, खिलौना है, जैसे ही उसे नया खिलौना दिखाई देता है वो पुराने को छोड़ देता है। होता है ऐसा? आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। घर घर में इस तरह के दृश्य दिखाई देते होंगे। जब अच्छी चीज़ हाथ में आ जाती है तो छोटी चीज़ को छोड़ देता है, बुरी चीज़ को छोड़ देता है, पुरानी चीज़ को छोड़ देता है। नई चीज़ें दिखने लग जाती है ना। नई गाड़ी आ गई तो बच्चे पुरानी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते। नए कपड़े आ गए तो पुराने कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। नया फ़ोन आ गया तो पुराने फ़ोन को रखना पसंद नहीं करते। नया लैपटॉप आ गया तो पुराने को चलाना पसंद नहीं करते। ये स्वरूप ही है इसी तरह का। आपको जैसे ही नया दिखाई दे रहा है, जैसे ही अच्छा दिखाई दे रहा है, तो फिर पुराना क्यों लेंगे अपन, उसकी तरफ क्यों ध्यान देंगे? इसी तरह से यदि हमारे को यहाँ पर आत्मा का वैभव दिखाई देने लग गया, जैसे ही आत्मा का वैभव दिखाई दिया, बोले अब शरीर का वैभव, बोले अरे जाने दे रहे, मेरे को आत्मा का अनुभव आ रहा है, इधर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिल रहा है, तू देह के वैभव की बात कर रहा है, शरीर की स्थितियों को लेकर के बैठे हो आप, जाने दो शरीर की स्थितियां जो हो रही है कि नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि उसे फेंक देते हैं, उसे भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा संभाल लेते हैं। ऐसा होता है ना। आपने यदि जिग्नेश भाई नया मकान बनाया है तो आप पुराने मकान में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराने मकान को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। यदि वो भी था आपके द्वारा ही खरीदा हुआ, आपकी ही प्रॉपर्टी का हिस्सा, तो कभी कभी उस पर भी रंग रोगन करा देते हैं।
जिससे मेंटेनेंस तो होती रहे उसकी, पुराने मकान की। अभी नया मकान ले लिया, तो नया मकान ले लिया तो नए में तो रहते हैं, उसको तो अच्छे से रखते ही हैं, उसे तो मेंटेन करते ही हैं। लेकिन पुराने वाले को भी नहीं रहते हुए भी कभी कभी टूट फूट रिपेयरिंग उसकी भी होती रहती है। नहीं होगी तो जर्जरित हो जाएगा, नहीं होगी तो खंडर हो जाएगा, और खंडर हो जाएगा तो फिर उसका कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को। इसलिए ये जो बैलेंस वाली जो बात कह रहे हैं यहाँ, यदि तुम एक बार भी नया देखो तो सही, यदि तुम एक बार भी पर द्रव्यों से भिन्न अपने भगवान आत्मा का विलास देखोगे, एक बार देख लोगे, हमें पूरा विश्वास है, देख लोगे, वैभव देखोगे, तो अवश्य ही पर से एकत्व के मोह को छोड़ दोगे। ये पता है, सब दुकानदार लोग यही तो काम करते हैं। साड़ियों की दुकान वाले, सूट की दुकान वाले ग्राहकों को देख करके उन्हें ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि उस व्यक्ति को फिर वो हल्की चीज़ पसंद ही नहीं आती। हमें मालूम है, हम एक बार तुम्हारे को ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि फिर तुम्हारे को हल्की चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, फिर तुम चाह करके भी तुम या तो नहीं खरीदोगे, और खरीदोगे तो फिर वही खरीदोगे जो हमने दिखा दिए, पसंद ही तुम्हें वही आएगी। सुरेंद्र जी भाऊजी साहब ये क्या लिख रहे हैं, ये स्वयमेव टूट जाएगा देह के प्रति एकत्व का मोह। अतः भाई, क्या लिख रहे हैं, अतः भाई, हे भाई तुम हमारी बात सुनो और एक बार आत्म तत्व के कौतूहली बनकर देखो। भैया कान बंद करके यदि तुम सुनोगे तो क्या होगा, आंखें बंद करके बैठोगे तो क्या होगा, उस मक्खी की तरह यदि तुम विष्टा का कण अपने दिमाग में बिठा करके बैठोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आत्म तत्व की चर्चाएं सुन लेने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कौतूहली कह करके कहना चाहते हैं, अत्यंत उत्साह से कौतूहली कह करके कहना चाहते हैं, चित्त का इतना उत्साह होना चाहिए जो सम्यक्त्व लेकर के ही उठे, ऐसा उत्साह होना चाहिए। जो प्रयोग किया ना पद्मानंदी आचार्य देव ने, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, बस ये प्रीति चित्त के संदर्भ में लिख रहे हैं यहाँ, ये प्रीति चित्त जैसी बात है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से, तत्प्रति इतनी प्रीति चित्त से, इसका नाम है कौतूहली बन करके देखना। मुझे जानना है, इस उत्साह के साथ में देखने का प्रयत्न करना। हाँ ठीक है पंडित जी, इतना पीछे पड़ रहे हो तो ठीक है, तुम्हें सुनाना हो तो सुना दो, लेना तो हमें है नहीं, जानना तो हमें है नहीं। बोले इससे कुछ नहीं होगा। आप माइंड मेकअप करके बैठे हो कि हमें करना ही नहीं है, आप माइंड मेकअप करके बैठे हो कि हमें जानना ही नहीं है। हाँ हाँ आत्मा फात्मा करते रहते हैं, क्या है, हाँ ठीक है तुम्हें सुनाना हो सुना दो, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, नहीं मुझे चाहिए, इस आत्म तत्व की दरकार मुझे है, इस रुचि के लिए यहाँ ये शब्द दिए जा रहे हैं। अतः भाई तुम हमारी बातों को सुनो और एक बार आत्म तत्व के कौतूहली बनकर उसे देह से भिन्न अनुभव करो। क्या होगा उससे, क्या हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हम क्या बताएं, तुम्हारा कल्याण होगा भाई। हमारी बात को हमारे कहने से मत मानो, लेकिन कम से कम अपने, इसमें तो तुम्हारा ही भला भाषित होता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना इस तरह का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैसे वो पंक्ति दी है, अरे भाई इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और फिर कहते हैं भैया इससे तो मेरा ही भला भाषित होता है, इससे तो मेरा ही हित भाषित होता है। आपको ये फीलिंग है? क्या होता है जब घर में बड़े लोग बच्चों को किसी तरह की बात की प्रेरणा देते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें बड़ों का भला होगा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, इसमें तो पापा का भला होगा, मम्मी का भला हो रहा है। ये दादी बार बार में कहती रहती है, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको ही भला दिखता है। अरे नहीं भाई,
ये दादा दादी को, माता पिता को, उनको खुद का भला नहीं, वो तो तेरे भले की बात कहते हैं भाई, तो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। ये आचार्य देव जो यहाँ कह रहे हैं, यदि तुम देह का पड़ोसी बन करके देखोगे तो आचार्य देव को क्या मिल जाएगा? बोलो, ये आचार्य देव को क्या क्या मिल जाएगा बतलाइए। आपने यदि देह के पड़ोसी बनकर के आत्म तत्व का अनुभव किया या आत्म तत्व का कौतूहली होकर के इस बात को जाना और समझा, तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को क्या हासिल हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है। तो जितनी बातें कही है सिर्फ हमारे लिए ही कही है। देखिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा कल्याण होगा। ये अंदर में बात को बराबर पक्का समझ करके रखना। यदि पड़ोसी का जीवन खतरे में हो तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं। देखना देखना, पड़ोसी का जीवन खतरे में हो, मर रहा हो, तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं, उसे जीवन यापन में सहयोग करते हैं। इतना भी करेंगे, जीवन यापन में सहयोग भी करेंगे। यदि वो भूखों मर रहा है तो हम उसे भोजन भी प्रदान करेंगे, पर इसके लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करते, उसके लिए भोग सामग्री नहीं जुटाते। समझ लेना, ये कितना गजब का दृष्टांत है वास्तव में पड़ोसी का, और इस पड़ोसी के दृष्टांत में कितनी गहराई छिपी हुई है। आप ऐसा थोड़ी ना करते हो कि पड़ोसी है अपना तो चलो अपन ने गाड़ी खरीदी है, एक गाड़ी पड़ोसी को भी दिला देते हैं, एक मोटरसाइकिल पड़ोसी को भी दिला देते हैं, स्कूटी दिला देते हैं पड़ोसी को। हमने अपने घर में फ्रिज खरीदा है, डाइनिंग टेबल खरीदी है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि चल पड़ोसी को भी डाइनिंग टेबल दिला दो यार, ये आखिर पड़ोसी है ना अपना। कि नहीं भाई साहब, ये भोग सामग्री है, भोग सामग्री की व्यवस्था नहीं करते हैं पड़ोसी के लिए। हाँ, जीवन के लिए जितनी जरूरी है उतनी जरूर करेंगे। आप भोजन की उसके पास में व्यवस्था नहीं है, आप जरूर उसे भोजन कराएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो भी बाजार से फल सब्जियां जो कुछ भी लेकर के आएंगे वो पड़ोसी के लिए ही लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने हर वाक्य में कितनी सूक्ष्मता छिपी हुई है। पड़ोसी का जीवन खतरे में है तो सुरक्षा भी करना। जीवन यापन दो तरह की चीजें हो गई, एक हो गई अनिवार्य बातें और एक हो गई भोग विलासिता की बातें। भोग जरूरी नहीं है, भोजन जरूरी है, इसलिए भोजन की जरूरत तो है, भोग की जरूरत नहीं है। बोलो, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। मैं तो कई तरह के उदाहरण उछल रहे हैं उपयोग में, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बात आपके समझ में आ गई है। पड़ोसी का जीवन खतरे में नहीं पड़े, बस इतना ध्यान रखना। पड़ोसी के यहाँ आग नहीं लगी रहे, इतना ध्यान रखना। पड़ोसी भूखा नहीं मरे, इतना ध्यान रखना। पड़ोसी बीमार नहीं रहे, इतना ध्यान रखना। पड़ोसी के लिए जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था पड़ोसी के लिए जरूर करेंगे। उनके लिए दवा की व्यवस्था भी कर सकते हैं और कदाचित भोजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन भोग सामग्री की व्यवस्था नहीं करेंगे। कि यार पड़ोसी बेचारा बहुत परेशान रहता है, इसके घर में टीवी नहीं है, तो टीवी दे दें उसके घर में, टीवी लगा दें, एक फ्रिज भिजवा दें उसके यहाँ। नहीं भाई साहब, टीवी हो चाहे बीवी हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं घर की, ये सब भोग संबंधी व्यवस्थाएं हैं, अनिवार्य व्यवस्थाएं नहीं है, जिनके बिना मानव जीवन का निर्वाह न हो सकता हो। हर्षवर्धन जी साहब, बस इतना ही मानव धर्म निभाना है। जीवन यापन में सहयोग करते हैं, पर इसके लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करते। जो एक्स्ट्रा टाइम निकलता है उसमें सहयोग करेंगे, अतिरिक्त समय में करेंगे, अपना समय काट करके नहीं। आप शरीर के पीछे इतने बावड़े मत हो जाना कि आराधना का समय निकल जाए। नहीं, पहले आराधना, फिर उसके बाद में शरीर को संभालना। ये दोनों तरह के काम होंगे। मुनिराज भी क्या करते हैं, सामायिक का समय होता है, प्रतिक्रमण का समय होता है, उस समय आहार के लिए नहीं उठते हैं। बोले नहीं नहीं, मेरा काम पूरा हो जाएगा जब प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा, जब सामायिक पूरी हो जाएगी, जब मेरे जो षट आवश्यकों के अंदर जो दैनिक कर्तव्य हैं वे जब पूरे हो जाएंगे,
उसके बाद जो समय बचेगा उस समय में हम देह की व्यवस्था के लिए, भोजन कराने के लिए हम निकल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है। हम मुनिराज यहाँ साधना के लिए प्रतिक्रमण का टाइम है और चलो भैया, नहीं सामायिक का टाइम है और भूख लग रही है, चलो भोजन के लिए। अरे भूख मिटाने के लिए नहीं जाते हैं। छेड़ालाकार दौलत राम जी की पंक्ति है, ले तप बढ़ावन हेतु, ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते और तजी रसन को। क्या बहुत सुंदर पंक्ति है छठी डाल की। रस परित्याग की चर्चा कर रहे हैं, अपने 6-7 शेष गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि आहार के लिए निकल रहे हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते, तन के पोषण के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, शरीर के हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं। तप के बढ़ाने में सहयोग होता है, इसलिए हम आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, आत्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए शरीर को खिलाते हैं। शरीर कोई ताज़ा तंदुरुस्त हो जाए इसके लिए नहीं, कोई ताज़ा बनाने के लिए नहीं, तंदुरुस्त बनाने के लिए नहीं, हट्टा कट्टा बनाने के लिए नहीं। मुनिराज थोड़ी बहुत तो ऐसे एक्सरसाइज करते होंगे, थोड़ा सा ऐसा उठाते होंगे। सोचना एक बार, मुनिराज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, जॉगिंग करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, उठक बैठक लगाते होंगे, दंड बैठक लगाते होंगे, थोड़ा सा वहाँ जंगल में रहते मसल्स बनाने के लिए प्रयास करते होंगे। अरे कैसे करेंगे भाई, ये थोड़ी ना करना है, हमें मसल्स नहीं बनानी है। नहीं, थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा एक्टिवनेस रहती है, फिटनेस बनी रहती है। फिटनेस सेंटर के अंदर जाएंगे और ये जिम विम चलते रहते हैं सारे दुनिया भर में, नहीं जिम जाएंगे, ये करें। अरे भाई इतना ही करेंगे कि तेरे माध्यम से आत्मा की आराधना होती रहे, बस इतना ही करेंगे कि उपयोग अपने स्वभाव में स्थिर हो सके। जब स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई बात नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार, इसी प्रकार, अभी तो उदाहरण दिया है, पड़ोसी के जीवन यापन संबंधी उदाहरण दिया है यहाँ पर। क्या उदाहरण दे दिया कि जीवन यापन में सहयोग करते हैं, अपना जीवन बर्बाद नहीं करते हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाते हैं, भोग सामग्री नहीं जुटाते हैं उसके लिए। ये तो पड़ोसी की बात हुई। अब चर्चा देह की है। इसी प्रकार इस देह की सुरक्षा के लिए, देह की सुरक्षा के लिए शुद्ध सात्विक आहार का ग्रहण अवश्य करो। भैया ऐसा नहीं 10-10 दिन के उपवास कर रहे हो, महीने भर के उपवास कर रहे हो, शरीर चल नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, ऐसे उपवास में क्या दम है कि आप स्वाध्याय के लिए नहीं बैठ सको। ऐसे उपवास में क्या दम है कि जब आप उपवास से बैठ ही नहीं सको, मंदिर नहीं जा सको, दर्शन नहीं कर सको, पूजन नहीं कर सको, इतनी शारीरिक वीकनेस आ जाए कि 2 आदमी, एक राइट से और एक लेफ्ट से आपको पकड़ करके लेकर के जा रहा हो मंदिर, तो फिर किसने बतलाया था ऐसा आपको ऐसे उपवास करने के लिए? तब तक ही उपवास करना योग्य है जब तक आपका शरीर बराबर पूजन, पक्षाल, भक्ति, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मनन इस कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं करे, तब तक ही उपवास करना योग्य है। यदि ये सब में विघ्न उत्पन्न होने लग जावे तो बोले शरीर को ले जा करके भोजन डाल देना, इसमें 2 रोटियां पटक देना इस शरीर में, कोई बात नहीं, सौदा घाटे का नहीं है। 2 रोटी शरीर को देकर यदि 2 घंटा स्वाध्याय में ज़्यादा बैठा जाता है तो सौदा घाटे का नहीं है। इस शरीर को 2 रोटियां देकर के यदि 2 घंटे बराबर बैठ सकते हो आप स्वाध्याय के लिए। युगल जी बाबूजी साहब इस तरह की बात कहा करते थे, वो ऐसा बोलते थे, 1 कप चाय का प्याला पीकर के भी यदि आपको प्रवचन में नींद नहीं आती है और अलर्ट होकर के प्रवचन सुन सकते हो तो चाय का प्याला पीकर के बैठना कोई बात नहीं, ये घाटे का सौदा नहीं है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ही है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे, 16 करण पूजन, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तब भावनाएं। देखो क्या लिखते हैं, शुद्ध सात्विक आहार का ग्रहण अवश्य करो, पर इसके पीछे अभक्ष्य आदि का भक्षण कर नरक निगोद जाने की तैयारी तो मत करो।
ये तो उसी तरह की स्थिति हो गई जैसे उस व्यक्ति ने पड़ोसी के लिए कमाना शुरू कर दिया। भाई मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों कमा रहे हो, बाल बच्चों के लिए तो सब कमाते हैं, लेकिन पड़ोसी के लिए मैं इसलिए कमा रहा हूं कि पड़ोसी के लिए थोड़ा सा उसकी व्यवस्थाएं हो जाए। बाजार क्यों जा रहे हो कि पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए। गजब हो गया भाई साहब। तुमने गाड़ी क्यों खरीदी है कि पड़ोसी के लिए खरीदी है, चाबी उसको दे दी, गाड़ी उसको दे दी, उसी के नाम खरीदी है। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा। ये तो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। जब हमने भोजन की स्वीकृति दे दी, जब हमने ये कह दिया कि आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, तो फिर ये सोच रहे हैं कि ठीक है अब शरीर के लिए तो करना पड़ता है भाई साहब, आलू प्याज खाने पड़ते हैं भाई साहब, शरीर के लिए इतना तो करना पड़ता है भाई साहब, शरीर को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा। मद्य मांस मधु का सेवन नहीं चलेगा, जमीकंद का सेवन नहीं चलेगा, क्या अष्टमूल गुणों का पालन होगा, पंच उदंबर फलों का सेवन नहीं हो सकता है। शुद्ध सात्विक रीति से नरक निगोद जाने की तैयारी मत करो। क्या कर रहे हो तुम कि नहीं साहब पड़ोसी धर्म के लिए कही थी हमने, समय सार का 23वां कलश पढ़ा था और उसमें ये कहा था कि तू देह का पड़ोसी बन, पड़ोसी समझ। तो भैया पड़ोसी का संभाल तो करना ही पड़ता है, पड़ोसी का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो पड़ोसी का ध्यान रखने के लिए क्या कर रहा है, पड़ोसी का ध्यान रखने के लिए क्या 6-6 8-8 घंटा उसको देता है? नहीं भाई, 8 घंटे अपने लिए तो आध घंटा पड़ोसी के लिए, ऐसा ही व्यवहार होता है। 8 घंटा यदि अपने बिजनेस के लिए देता है तो आध घंटा, आधा 1 घंटा पड़ोसी के लिए भी देता है, ऐसा होता है। इसी तरह से ये कह रहे हैं 8-8 घंटे के लिए आत्मकल्याण के लिए समर्पित रहना, और जब आत्मकल्याण पूरी तरह से हो जाए, स्वाध्याय पूरी तरह से हो जावे, तो फिर थोड़ी बहुत देर के लिए समय निकाल करके इस शरीर को भी संभाल लेना, प्राणायाम कर लेना, योगा कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाना। देखिए ये सब करना, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें मुनिराजों के लिए तो निषेध करने योग्य है। मुनिराज प्राणायाम नहीं करेंगे, मुनिराज ऐसा नहीं करेंगे, ये अनुलोम विलोम चल रहा है, ये कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योगा कर, मुनिराज नहीं करेंगे वो। लेकिन कम से कम गृहस्थ दशा में रहते हुए आधा घंटा निकालिए, आप अपने शरीर के लिए भी निकालिए, ठीक है ना। आधे घंटे के लिए कह रहा हूं। अब हमने तो आधे घंटे के लिए कही थी और इसने कहा अब तो क्या हो रहा है कि चटनी बन रही है, अब तो क्या हो रहा है कि बादाम पीस रहे हैं, अब तो क्या हो रहा है कि ठंडाई घोट रहे हैं इसके लिए कि कितनी देर हो गई, आधा 1 घंटा तो पौन घंटा तो हो गया ठंडाई घोटते घोटते। तो भाई तू ठंडाई घोटने के चक्कर में ठंडा पड़ जाएगा, ये समझ लेना। माने ऐसा नहीं करना कि भोजन नहीं सब शुद्ध सात्विक भोजन के लिए कही थी पंडित जी ने, और ग्रंथ समयसार के अंदर भी पढ़ा था हमने शुद्ध सात्विक भोजन के लिए। तो शुद्ध सात्विक भोजन के चक्कर में बोले क्या शाम के भोजन, सुबह 11 बजे भोजन किया, 10:30 बजे भोजन किया, और अब क्या कर रहे हो कि नहीं थोड़ा सा शाम के भोजन की तैयारी कर लूँ। तो 10:30-11 बजे से सुबह का भोजन निपटाने के बाद में शाम के भोजन बनाने की तैयारी में लगे, और क्या हुआ कि शाम को 5 बजे भोजन करना है, बोले तब तक शाम के भोजन की ही तैयारी चलती रही कि क्यों भैया इतना टाइम क्यों बर्बाद कर दिया कि पंडित जी आपने कहा था शुद्ध सात्विक के लिए। अरे तो शुद्ध सात्विक के लिए कहा था तो दे के लिए पीछे पड़े रहने के लिए थोड़ी ना कहा था, जो जैसा मिले सो मिल जाए, ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नरक निगोद जाने की तैयारी मत करो कि अच्छा नरक निगोद जाने की तैयारी नहीं करें, ठीक है अब इस शरीर को देखते हैं हम भी। सुनो आगे, इसे शत्रु भी मत मान लेना, क्या इसे शत्रु भी मत मान लेना कि साहब ये हमारे घर वाले नहीं हैं तो इन्हें शत्रु मानने लग गए, ये हमारे मित्र हैं तो हम इन्हें घर वाले मानने लग गए। अरे घर वाले और शत्रुता के बीच में भी मित्रता होती है कि नहीं होती है? मित्रता किसका नाम है बतलाइए? मित्र किसे कहते हैं? पड़ोसी धर्म माने दोस्त, वो दोस्त हैं हमारे। पड़ोसी धर्म माने हमारी पक्की दोस्ती है, इसका नाम पड़ोसी धर्म है। कैसी पक्की दोस्ती है? जाएंगे तो साथ में जाएंगे, हमारे पड़ोसी हैं वैसा बचपन से, हमारे पड़ोसी हैं तो क्या करते हो, जब भी घूमने जाते हो तो साथ में जाते हो, बाजार जाते हो तो साथ में जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो आवाज़ लगा करके जाते हो, चलो यार मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं।
यदि गार्डन में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो आवाज़ लगा करके साथ में लेकर के जाते हो, तो साथ साथ में रखते हो कि नहीं? पड़ोसी को रखते हैं भाई साहब। ऐसे ही इस पड़ोसी को भी साथ साथ में रखना क्या दिक्कत है? जैसे उस पड़ोसी को साथ में रखते हो ऐसे इस पड़ोसी को भी साथ में रखना। माने मित्र है वो आपका, लेकिन मित्र है इसका मतलब धन का भागीदार नहीं है, नंबर 1। तो साहब धन का भागीदार नहीं है तो हम पराया समझ लेवे कि नहीं? शत्रु भी नहीं है। शत्रुता और घर वाले के बीच की जो स्थिति होती है वही स्थिति इस देह के साथ में एक आत्मार्थी व्यक्ति की होनी चाहिए। अन्यून मनतिरिक्तम, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। बुंदेलखंड की एक कहावत ऐसी चलती है, मूसल से मोटी नहीं और सूतली से पतली नहीं, ऐसा इस तरह की कुछ कहावत बोलते हैं। क्या ऐसा बैलेंस तो होना चाहिए ना? मध्यम मार्ग नहीं हो सकता है क्या? बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता है क्या? ये बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं यहां। देखो, इसे शत्रु मत मान लेना, इससे शत्रु जैसा व्यवहार भी मत करो और घर वाला भी मत मानो। शत्रु जैसा व्यवहार भी मत करो और घर वाला भी मत मानो। घर में आने से मना भी मत करो और घर से निकालो भी मत। समझ में आ रही है बात? घर आवे तो आ जाने दो, जावे तो चला जाने दो। घर में आकर के बैठा हो तो निकालने की कोशिश मत करो और बाहर हो तो जबरदस्ती घर में घुसाने की चेष्टा मत करो। कितना बैलेंस होता है? अपने घर के मुद्दों में उसको इंटरफेयर मत करने दो, हस्तक्षेप मत करने दो। नहीं नहीं भाई साहब, हमारे घर का मामला है तो ये आत्म तत्व का जो मामला होगा, घर का मामला, उसमें शरीर को मत आने दो। तो इससे शत्रु जैसा व्यवहार भी मत करो और घर वाला भी मत मानो, घर वालों जैसा भी व्यवहार ना करो। क्या? घर वालों जैसा भी मत करो, बस पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, यही उचित है। क्या? यही उचित है भाई साहब। कितना कितना सोचते होंगे ये हमारे वीतरागी संत, ये कितना गंभीर रहते होंगे कि हमने ये कह दिया तो कहीं ये समझ लेगा, हमने ऐसा कह दिया तो ऐसा समझ लेगा। हमने कहा कि इस पड़ोसी के साथ में सद्व्यवहार करो, असद्व्यवहार मत करो, तो ये कहीं अपना ही नहीं मान लेवे। और हमने कहा कि शरीर को अपना मत मानो, तो ये कहीं शरीर को दुश्मन नहीं मानने लग जावे। बोलो, अभी हमने कहा कि देह के प्रति अपनापन नहीं होना चाहिए, ये दुश्मन मानने लग गया। फिर हमने इसको कहा कि नहीं नहीं, अरे दुश्मन नहीं है, शरीर को संभालना, संभाल करके रखना। तो जैसे ही हमने शरीर को संभालने की बात कही तो तुरंत ही ये पलट करके समझने लग गया कि नहीं, शरीर तो मेरा ही है, मुझे संभालना है। कि नहीं भाई, न तो उसे दुश्मन समझना है, न उसे अपना समझना है, न उसे घर वाला समझना है, न उसे पराया समझना है। कितनी बातें यहां कह दी गई है, बहुत गंभीर कलश है। मैंने बताया था शायद 1997 में चलाया था मैंने पालड़ी में, अहमदाबाद में, आपके यहां 10 लक्षण पर्व के अवसर पर लगातार चली थी इसकी चर्चा। आप सोचो, आप 10 दिन ये चलाया होगा तो कितनी चर्चाएं की होगी। लेकिन उस समय इधर उधर की चर्चाएं भी बहुत करते थे, और अभी तो हम बंद करके चलते हैं लाइन से। ये आदत में है, अभी तो जो लाइन चल रही है बस उस लाइन से बंद करके चलेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे हम। जो विषय चल रहा है विषय से विषयांतर नहीं होंगे। देखो, बस पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, बस मित्रों जैसा व्यवहार करो, यही उचित है। इसके लिए जीवन का सर्वस्व समर्पण करना उचित नहीं है। शरीर के पीछे मरे जा रहे हो, ये उचित नहीं है। सब कुछ समर्पित कर दो भाई साहब इसके लिए, शरीर के लिए। अरे भाई साहब, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शरीर के पीछे इतने पागल होते हैं कि उनको आत्मा की बात तो स्वाती ही नहीं, आत्मा शब्द ही नहीं स्वाता है उन्हें, तो सिर्फ शरीर ही शरीर दिखाई देता है। नहीं भाई, सर्वस्व समर्पण करने का मतलब ये है, आपने अपना उपयोग, आपने अपने ज्ञान की पर्याय, आपने अपने विकल्प सब कुछ शरीर के लिए समर्पित कर दिए। इसका नाम है सर्वस्व समर्पित करना। शरीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं हो। बिल्कुल निष्कर्ष वाक्य है ये इस कलश का। कल बढ़ेंगे अपन आगे।
अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे अपन कल। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ। इसके लिए जीवन का सर्वस्व समर्पण करना उचित नहीं है। सर्वस्व समर्पण तो निज भगवान आत्मा पर ही करना है। अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो अपने बच्चे के ही नाम करनी है, अपनों के नाम करनी है। आपको यदि एफडी में नॉमिनी लिखवाना है तो नॉमिनी में तो पत्नी का नाम, पति का नाम या बच्चे का नाम ही आएगा। पड़ोसी, पत्नी, पति, बच्चों के होते हुए, अपने परिवार के होते हुए कहीं कोई व्यक्ति ऐसी नादानी नहीं करता कि पड़ोसी का नाम नॉमिनी में लिखवा देवे। उसका नॉमिनेशन करा दिया हमने, उसके नॉमिनी के रूप में उसका नाम लिखवा दिया। ऐसा थोड़ी नहीं करता है कोई व्यक्ति। अपने ही बच्चों का नाम होगा कि नहीं उसमें। ऐसे ही कह रहे हैं भाई, तेरा गुण समाज है, तेरा अपना परिवार है, तेरे ज्ञानादि गुण जो हैं, ये ज्ञानादि गुण तेरी संपदा है, ये ज्ञानादि गुण तेरा परिवार है। तू अपने ज्ञानादि गुणों को, चारित्र को, श्रद्धा को, इनको नाराज करके, इन्हें ताक पर रख करके शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देगा तो क्या होगा? तेरा परिवार बिखर जाएगा। अपना परिवार नहीं बिखरे, अपने परिवार में माने अनंत गुण समाज में शांति बनी रहे, अंदर चैतन्य आत्म तत्व में शांति बनी रहे, आनंद की धारा बहती रहे। जो पीछे कल इस तरह के शब्द दिए थे, आनंद की कणिका जागृत हो जावे और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो आनंद के महासागर में परिवर्तित हो जावे। इसके लिए एक बार इस देह का पड़ोसी बन करके देख। पड़ोसी शब्द की चर्चा पिछले कुछ दिनों से अपनी यहाँ चल रही है और मैं फिर उसी तरह की बात कहना चाहूँगा। कभी कभी खाते पीते हुए और अन्य लौकिक कार्य करते हुए भी इस तरह का विचार और चिंतन बराबर चलना चाहिए कि देह अपनी क्रियावर्ती शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपने परिणमन की स्वतंत्रता और स्वाधीनता से अपना कार्य कर रही है और हम अपने उपयोग से अपने चैतन्य स्वभाव का कार्य स्वयं स्वतंत्र रीति से बराबर कर रहे हैं। इस तरह का बैलेंस रख करके यदि हम जीवन जिएंगे तभी हमारा उत्तम आत्मार्थी का जीवन कहलाएगा। हम सभी सच्चे आत्मार्थी बनकर इन सब बातों को गहराई से समझते हुए जीवन यापन करें। इसी भावना से इस 23वें कलश की चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति के पहले सूचना, दोपहर में 4 बजे आज कक्षा है हमारी समभिरूढ़ नय के बारे में। आज और कल 2 दिन ये कक्षा रहेगी। समभिरूढ़ और एवं भूत नय, ये बड़े सुंदर नए हैं, उनकी चर्चा ठीक 4 बजे लाइव और रात्रि 8 बजे और 10 बजे जैसा चलता है चलेगा ही। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लुवे सर्वसाहुणम।